देखो आज क्लास 10th का जो टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक अमॉन्ग देम। अब देख लो, आप ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में जब बात करोगे तो कुछ फॉर्मूला होते हैं। अभी तक आप जितने फॉर्मूला को देखो एक बार क्विक रिवाइज, खाली जो बोर्ड पे आपको दिखते रहेगा, बोले साइन थीटा इज ए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल में आप देख रहे हो क्लास 10th लेवल पे, तो देखते हो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का जो रेशियो है वो साइन थीटा नाम दिए। जस्ट रिवर्स रेशियो जो एच और पी का है उसका हम नाम दिए थे कॉसेक थीटा। ठीक है, तो ये सारा वीडियो आप देख लिए हो। फिर वैल्यू देख लिए कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो 0 देखे। फिर 30 डिग्री का वैल्यू, ये देखो साइन यहाँ लिखते हैं, साइन ए और ए का वैल्यू रख रहे हैं 0 डिग्री पे इतना, 30 डिग्री पे इतना। फिर क्या देखे कि 45 डिग्री पे 1/√2 √3/2 60 पे, और फिर 90 पे आप देखे 1। ये एकदम कंठस्थ याद होना चाहिए। अगर कॉस का पूछे, कुछ भी कहीं से पूछा जाए, जैसे आपसे अचानक पूछा गया कॉसेक 45, सीधा दिमाग में आएगा √2 इसका रेसिप्रोकल क्यों, P/H H/P। तो इससे रिलेटेड बात भी पता होना चाहिए। फिर आप देखें कि ये 90 माइनस थीटा और थीटा, ये का इस एंगल्स का सवाल आता है। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि साइन 90 माइनस थीटा बता दो, तो सीधा वो हमारा कॉस थीटा बनता है। फिर कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा क्यों, तो उससे रिलेटेड बात भी आपको बताया गया, लेकिन उसको और डीप में बताया जाएगा। ठीक है ना। जैसे कि देखो उसमें डीप समझाने का यही मतलब था कि ये हमारा परपेंडिकुलर नाम है, ये बेस है और ये हाइपोटेनस है। अगर यहाँ थीटा, तो ऑब्वियस है यहाँ पे 90 माइनस थीटा बनेगा, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री होता है। ये सबसे बड़ा साइड है। हम बोल रहे हैं कि एक देखो साइन थीटा का बात के तो P/H, साइन थीटा का बात के तो P/H। जैसे ही कॉस का बात करेंगे उसके लिए B/H, दैट मीन्स P/H, यानी कि जो साइन थीटा का वैल्यू रहा वही कॉस 90 माइनस थीटा का वैल्यू रहा। और वही था हम याद किए थे आगे चल के कि साइन थीटा का जो वैल्यू है वही कॉस 90 माइनस थीटा का वैल्यू है, इसलिए ये दोनों बातें आपस में बराबर थे। और साइन 90 माइनस थीटा करोगे तो कॉस थीटा बनेगा। तो इससे रिलेटेड बात भी आप एकदम अच्छे से जाने हो। अब देखो आज हम मेनली बात करने वाले हैं अपना ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का। जब ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे बात करते हैं तो सब कुछ फॉर्मूला इसमें आपको एकदम इम्पोर्टेंट है जो आना चाहिए। जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ पे हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के स्क्वायर में डील करते हैं। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। अब जब ये मेन फॉर्मूला है तो इससे आप डिराइव कर सकते हो। जैसे अगर कोई पूछ दे साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो सबको पता है कि ये इधर प्लस का है, इस तरफ आएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा क्या बनेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा पूछा जाए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये तो एकदम सिंपल बात है। फिर एक होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो इसको भी आप 1 करते हो। एक कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा करते हो, तो ये भी आपका 1 होता है। लेकिन बात है कि आप अक्सर भूल जाते हो, सेक को कॉट के साथ पेयर करने लगते हो कि सेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर। ये लोग जो भूलते हैं ना, आप एक बार याद कर लिए, याद नहीं रह रहा है तो उस पर भी ना अपना काम करना है। ऐसा नहीं कि हम पढ़े बहुत समझते और फिर बार बार चीजों को भूल जाते हो। तो आप प्रॉपर रिवीजन तो करते ही हो, लेकिन ऐसा भी है कि आप एक बार ढंग से देख लो इस चीज को, फिर आपको प्रॉपर रिवाइज नहीं करना है। बस 1 2 5 सेकंड का देर लग सकता है, आप इस फॉर्मूला को खुद ब खुद सोच पाओगे कि हाँ भाई यही हमारा सही फॉर्मूला है, और आप अच्छे से निकाल पाओगे इवन जब कभी भी भूलोगे। तो हम क्या बताने जा रहे हैं, तो हम बताने जा रहे हैं कि आप एक राइट एंगल ट्रायंगल में देखो जहाँ ये 90 डिग्री, तो सबसे लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। परपेंडिकुलर और बेस कोई क्लियर होने वाली चीज नहीं है, वो हमारे थीटा के मूवमेंट पे बात करता है। थीटा अगर यहाँ प्लेस करेंगे तो फिर ये परपेंडिकुलर, ये बेस, और अगर थीटा यहाँ प्लेस करेंगे तो आपकी ये जो हम अभी जिसको बी दिखा रहे हैं ना, ये परपेंडिकुलर का काम करेगा और ये पी जो है वो बेस का काम करेगा, लेकिन हाइपोटेनस का स्थिति में सेम रहेगा। ठीक है, अब देखो इसमें फंडा क्या है, हम ये फिगर क्यों बनाए, तो इससे रिलेटेड एक पाइथागोरस थ्योरम है जो इवन हर बच्चा को आना चाहिए। वो तो जब वो 7वीं 8वीं में होता है फिर ही सीख लेता है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या है। पाइथागोरस थ्योरम में हम जानते हैं कि एच स्क्वायर जो होता है वो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। मतलब लॉन्गेस्ट साइड का जो होल स्क्वायर है ना, लॉन्गेस्ट साइड का जो स्क्वायर है वो 2 शॉर्टेस्ट के स्क्वायर के सम के बराबर है। 2 शॉर्टेस्ट यानी परपेंडिकुलर और
दो जो शॉर्टर साइड्स हैं, एक परपेंडिकुलर एक बेस, तो इनके होल स्क्वायर के सम के बराबर होता है। बोले अच्छी बात है, चलो ठीक है। आप जब इस बात को जानते हो, देखो ये फॉर्मूला बिल्कुल इसी एक बात को ध्यान में रखने के बाद आसानी से क्लियर हो जाता है। हम बोले कैसे आसानी से? अब आप जब अपने इस फॉर्मूला को h से डिवाइड कर देते हो हर तरफ, h स्क्वायर से, यहाँ भी h स्क्वायर से, यहाँ भी h स्क्वायर से, कहने का मतलब ऐसा नहीं था, ये चीज बना ऐसे। आप पूरे अपने RHS टर्म को भी h स्क्वायर से डिवाइड किए और अपने LHS टर्म को भी h स्क्वायर से डिवाइड किए, ये बना 1 और ये बना पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। यहाँ का मतलब क्या है कि पी स्क्वायर को भी एच स्क्वायर डिवाइड करेगा और फिर अपने बी स्क्वायर को भी एच स्क्वायर डिवाइड करेगा। आपको पता है पी बाई डेट साइन थीटा का रेशियो है, तो ये हमारा साइन स्क्वायर थीटा को बता रहा होगा, ठीक। प्लस ये हमारा कॉस थीटा का है, तो कॉस स्क्वायर थीटा का, ये 1 क्या साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा से आया। बोले इन सब फॉर्मूला का क्या ये 1 कैसे आए? तो देखो इस बात को तो हम बोर्ड पे रहने देते हैं, यहाँ पे कुछ डिस्कस करते हैं। आप ध्यान से देखोगे, बच्चा को बस इतना ध्यान में रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर है। अब कुछ ऐसा ही वैल्यू ऐड करेंगे जिससे कि हमारा देखो एक यहाँ पे एच डिनोमिनेटर जिसका भी होता होगा हम वही वैल्यू रख रहे हैं, प्लस माइनस सब अभी भूल जाओ। पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, हम देखो साइन का पेयर कॉस के साथ होता है, साइन स्क्वायर का कॉस स्क्वायर के साथ, सेक स्क्वायर का टेन स्क्वायर के साथ, कॉसेक स्क्वायर का कॉट स्क्वायर के साथ। पहले इस बात को दिमाग में रखेंगे, इसके बाद दिमाग में रखेंगे कि आखिर इनके बीच में प्लस साइन होता है तो क्यों होता है, क्या यहाँ पे माइनस रखने से कोई गड़बड़ी था? तो एकदम गड़बड़ी था। यहाँ पे माइनस रखें उसके पीछे क्या रीजन है, यहाँ पे फिर माइनस रखें। जब इन रीजन्स को आप देख पाओगे तो आसानी से सॉल्व कर पाओगे, अपने मतलब फॉर्मूला याद करने का टेंशन खत्म, यही कहने का मतलब है। अब देखो हमारा बात था पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, हम सोचे साइन स्क्वायर थीटा के साथ किसका डील होता है, या इवन मेरे दिमाग में आया कि बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा के साथ किसका डील होता है। हम बोले देखो कॉस के डिनोमिनेटर में एच, 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज में खाली एक साइन थीटा ही है जिसके डिनोमिनेटर में एच है, ठीक। और आप सेक थीटा देखोगे बी बाई एच, उसके डिनोमिनेटर बी बाई एच है तो वो एच बाई बी होगा। सिर्फ एक साइन थीटा है जिसके डिनोमिनेटर में पी बाई एच होगा, ठीक है ना। बी बाई एच एक कॉस थीटा है, एक दूसरा क्या है हमारा कॉस थीटा, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। साइन थीटा कॉस थीटा, आप कहोगे कि टेन थीटा तो नहीं, उसका डिनोमिनेटर बी होता है, सेक थीटा तो उसका डिनोमिनेटर खुद बी होता है। देखो सेक थीटा टेन थीटा दोनों का डिनोमिनेटर बी होता है ना, ये है एच बाई बी, ये है पी बाई बी। तो क्यों? सो देखो एच स्क्वायर माइनस, अभी सब समझ में आएगा, एकदम आराम से आप समझना। तो भाई ये हमारा एक साइन थीटा बना और एक हमारा कॉस थीटा बना जिसके डिनोमिनेटर में एच दिखता है। हम इनके स्क्वायर का काम किए तो देखो हमारा ऐसा दिखा। हमको 1 लाना है, ये तो पता है कि आपको इन दोनों को जोड़ के 1 आता है। क्यों 1 आता है हम वो दिखा रहे हैं। सर यहाँ पे एक्शन क्या करेंगे, ये पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर होता है दोस्त, पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। एक्शन क्या करेंगे हम बोले अगले टर्म पे ध्यान दो, अगले टर्म में एच स्क्वायर को क्या होना है तो डिनोमिनेटर का एलसीएम होना है। यहाँ लिखेंगे पी स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे बी स्क्वायर। बताओ पी स्क्वायर और बी स्क्वायर को घटाने पे या जोड़ने पे एच स्क्वायर बनता है, तो हम बोलेंगे पी स्क्वायर और बी स्क्वायर को जोड़ने पे एच स्क्वायर बनता है। तो यहाँ पे ये करो, इसीलिए ये अगला टर्म बनेगा क्या एच स्क्वायर और फिर एच स्क्वायर जो रिजल्ट देगा 1, ठीक। तो आप भूलोगे नहीं, इसलिए इस चीज को हम दिखाए। यहाँ पे कौन सा साइन पुट करेंगे प्लस का, और इसीलिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है तो 1 होता है। अब हम बोल रहे हैं कि चलो इस फॉर्मूला को तो हम अच्छे से देख लिए, 1-2 बार लिखो बनाओ, खुद समझ में आ जाएगा और फिर आपको जरूरत नहीं पड़ेगा किसी से एक्सप्लेनेशन लेने का, आप खुद सीख जाओगे। देखो सेक स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा का जब बात करते हैं तो सर सेक स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा, मेरा मन किया हम पहले टेन स्क्वायर थीटा को लिखे पी स्क्वायर बी स्क्वायर। हम बोले बी किसके डिनोमिनेटर में होता है, बी किसके डिनोमिनेटर में होता है, हम बोले कि बी होता है कॉस थीटा का न्यूमरेटर, यानी कि सेक थीटा के डिनोमिनेटर में होता होगा। आप ऐसे ही तो याद करते हो साइन थीटा, देखो इसीलिए हम इस बात को आपको रिवाइज करवा रहे थे। फिर कॉस थीटा और फिर हमारा टेन थीटा। हम देखते हैं जब न्यूमरेटर पी
यहाँ न्यूमरेटर बी और यहाँ न्यूमरेटर पी। न्यूमरेटर से ज्यादा मतलब नहीं रखना है। यहाँ नीचे वाला क्या है, एच, यहाँ एच, यहाँ एच, सॉरी तो बी, यहाँ बी। लेकिन अब इनके रेसिप्रोकल को भी याद रखो कि एच बाई पी, इनके रेसिप्रोकल में एच बाई बी और इनके रेसिप्रोकल में बी बाई पी। ठीक है, अब हम यहाँ पे पी स्क्वायर बी स्क्वायर देख रहे थे। बी किसके डिनोमिनेटर में है भाई, एक दिखा यहाँ और एक दिखा यहाँ। तो एक तो हम tan अपना ले ही रहे हैं और इसका दूसरे ही के साथ एक्शन परफॉर्म करवाएंगे। इसके रेसिप्रोकल में है मतलब सेक के साथ, तो हम लिखे सेक होता है एच स्क्वायर और बी स्क्वायर। अब इनके बीच में साइन क्या पुट करें, तो आपको भी पता है कि पी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर थोड़े ना कभी भी बी स्क्वायर होगा। पी स्क्वायर में से एच स्क्वायर कैसे घटेगा, और घटेगा भी तो अंडर रूट करोगे तो फिर कैसे कोई एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है ना, इसीलिए हम क्या करते हैं कि हर बार एच स्क्वायर में से पी स्क्वायर घटाते हैं तो समस्या कुछ भी नहीं है, बस ये ऐसे हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। नीचे तो कंफर्म बी स्क्वायर आना है, यहाँ एच स्क्वायर और माइनस पी स्क्वायर। बताओ इसका रिजल्ट क्या है, तो आप कहोगे कि इसका रिजल्ट बी स्क्वायर होता है, बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, जो कट के 1 आया। तो आप देख रहे हो कि आप सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कर रहे हो। देखो आप प्रयास किए थे tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा करने का, लेकिन उस पर कुछ सही नहीं जाता। क्या आ जाता, माइनस एक आ जाता। अगर आप करते tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा तो रिजल्ट क्या आ जाता, -1। हम बोले क्यों, तो आप देख लो 5 में से 4 घटाओगे तभी 1 आएगा। अगर आप रिवर्स कर देते हो 4 में से 5 घटाने लगते हो, क्या -1 आंसर नहीं आएगा। तो बस वही बात है जो आप एकदम ढंग से सीख सकते हो। कॉसेक और कॉट के पीछे भी यही लॉजिक है, आप इसी चीज का इस्तेमाल कर सकते हो। कॉसेक और कॉट ये दोनों का पहले पेयर क्यों बना, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर पे गौर करो तो पी आ रहा है। कॉसेक का डिनोमिनेटर एच बाई पी। देखो डिनोमिनेटर हम बस ऐसे बच्चों वाला लैंग्वेज यूज करें जो आप ढंग से समझने में मदद मिले। ठीक है ना, आप देख सकते हो कि दो रेशियोज का, दो साइड का रेशियो का हम बात कर रहे हैं, तो उसमें कौन पी है, कौन बी है, कौन एच है। तो भाई हम नीचे गौर करते हैं कॉसेक और कॉट। कॉसेक का गौर करते हैं तो एच स्क्वायर दिखता है, पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, बोले ये तो साइन स्क्वायर का है। कॉसेक का क्या रहता होगा, तो एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर रहता होगा। ठीक है, हम बोले भाई अब पी स्क्वायर और किसका है, हम बोले फिर कॉट का रहता होगा, बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। बोले बहुत अच्छा। अब एच स्क्वायर और बी स्क्वायर में कौन सा एक्शन करोगे, तो माइनस का। नीचे तो पी स्क्वायर रहेगा और वही पी स्क्वायर हमको ऊपर लाना था, जिससे अगले लाइन में बना पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर और ये 1 बना। तो हम फर्दर ये भी जान पाए कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हमारा 1 होता है। अब देखो इन बातों को थोड़े, अब हर बार इतने कॉन्सेप्चुअल होना जो है, पर आप हर बार इतने डीप में जाओगे, पहले इसको 2-3 बार कॉपी कलम उठा के खुद प्रूव करो और खुद देखो कि हम मतलब इस चीज को सेट कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर कर पाए तो बहुत अच्छा है। इसके बाद अब इसको कोडिंग डिकोडिंग मतलब थोड़ा सा कोड कर लो कि जल्दी से कैसे याद रखें, हम उसके बारे में भी आपको बताते हैं। ऐसे तो कोड का कोई ज्यादा जरूरत होना नहीं चाहिए। आप हर बार आपके दिमाग में ये बात घूमेगा और आप हर बार सॉल्यूशन कर लोगे। देखो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा बड़ा कौन है, इसमें हम अपने बड़े को तलाश करते हैं। हर बार जब आइडेंटिटीज के फॉर्मूले में डील करते हैं यानी स्क्वायर के टर्म में डील करते हैं तो अपने बड़े को तलाश करते हैं कि बड़ा वाला वैल्यू कौन है, छोटा वाला। पर इसके पहले आपको याद रखना होगा कि साइन का पेयर कॉस के साथ, सेक का टैन के साथ, कॉसेक का कॉट के साथ। ध्यान रखो पहले वाले में एक आपका सबसे बड़ा का रोल प्ले कर रहा है। कौन प्ले कर रहा है, एक सबसे बड़ा है। बोले ये कहने के पीछे आपका क्या लॉजिक है, तो लॉजिक को सीखना है कि दो चीजें जुड़ के जब एक का निर्माण कर रही है तो कंफर्म ये एक सबसे बड़ा रहा होगा, तभी इन दोनों छोटे लोगों को जोड़ने के बाद एक बना होगा। अब एक बनने के लिए ये और दोनों जुड़ रहे हैं। ठीक, ये आधा ये जो भी है, तो देख लो एक से दोनों छोटा होगा। अब हम बोल रहे हैं कि हमारा ये छोटा वाला वैल्यू बताओ। अब हम आपसे पूछेंगे कॉस स्क्वायर थीटा बताओ। बोले देखो कॉस स्क्वायर थीटा में अगर साइन स्क्वायर थीटा जोड़ते एक बन जाता, लेकिन अगर खाली साइन कॉस स्क्वायर थीटा आएगा तो भाई एक थोड़े ना बनाएगा, कभी बनाएगा, हम बोले नहीं। तो एक से कितना पीछे रह जाएगा, तो वही साइन स्क्वायर थीटा का कमी खलेगा। अगर ये साइन स्क्वायर थीटा इसके तरफ होता तो एक बनाता।
बनाता कि नहीं बनाता? तो एकदम ऑब्वियस सी बात है, आप ढंग से कर लोगे। बोले साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा? बोले साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 तो कभी नहीं होगा, वो तो तब होता ना जब हम इसमें कॉस स्क्वायर थीटा और इसको देते, वही कॉस स्क्वायर थीटा ना इसके पास कम रह जाएगा, यही कॉस स्क्वायर थीटा तो हम नहीं दिए हैं अपने साइन स्क्वायर थीटा को, तो भाई कॉस स्क्वायर थीटा कम वैल्यू रहेगा 1 से साइन स्क्वायर थीटा के बारे में। आप इवन ये भी देख सकते हो, ये तो इधर से था, लोग इधर से दिमाग में रखने में थोड़ा परेशान होते हैं, बस ऐसे याद कर लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, पर नहीं यार, दोनों तरीका से करना चाहिए। इवन हर टीचर आपको यही सजेस्ट करते हैं कि आप दोनों तरफ से याद करो, ठीक है। आप पूछ रहे हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होगा, तो 1 में से साइन स्क्वायर थीटा, सर 1 जो है वो खुद साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर है। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसमें से अगर कोई बच्चा बोले साइन स्क्वायर थीटा ले लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा ले लेंगे तो क्या होगा? हम देखो कॉस स्क्वायर थीटा नहीं बनेगा क्या, खाली क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, देखो ये सब डायरेक्ट रट लेने का चीज है, आप एकदम डायरेक्ट रट लोगे, ठीक है ना। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा करेंगे, अगर हम बोलते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो आप कन्फर्म बताओगे कि साइन स्क्वायर थीटा ही होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, ये बात क्लियर है। तो पहले वाले में ज्यादा समस्या नहीं है, सबसे आसान भी होता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक बात ध्यान में रखना कि यहाँ थीटा, तो यहाँ थीटा दिखना अनिवार्य है। अगर थीटा के जगह यहाँ कुछ और दिखने लगा, आप ये आइडेंटिटी नहीं लगा पाओगे, आप प्रूव भी कर सकते हो खुद, कुछ पीछे अप्रोच आपका डेवलप जरूर हुआ होगा, ठीक है ना। देखो सेक और टैन में ध्यान, पहली बात तो ये दिमाग में रखना होगा कि सेक का पेयर हमारा टैन के साथ चलता है, ठीक। सेक टैन के साथ, सेक स्क्वायर थीटा टैन स्क्वायर थीटा के साथ आइडेंटिटी में पेयर बन के दिखते हैं आपको, जिसमें इनके बीच एक्शन परफॉर्म किया जाएगा और आपका रिजल्ट बन रहा है। बड़ा हमेशा सेक और कॉसेक, देखो साइन कॉस में तो दोनों छोटे होते हैं, पर सेक टैन और कॉसेक कॉट वाला में आप देखो सेक कॉसेक जो कहने में एक जैसा है, आप ये बड़ा होता है आपका, और इस बड़े में से किसी चीज को घटाते 1 आता है। हम बोले कि अगर 1 को घटाते तो फिर ये वाला चीज आ जाता। हम बोले अच्छा इसका मतलब क्या है? देखो हम बोल रहे हैं कि सेक स्क्वायर थीटा में से एक जो छोटा टर्म है ये सबसे बड़ा का रोल प्ले कर रहा है हमारा, ठीक है ना। किसका? तो सबसे बड़ा का। इसमें से एक छोटा वाला घटा रहे हैं तो दूसरा छोटा वाला प्राप्त हो जा रहा है, ये पहला छोटा वाला। ये सब बस ऐसे ही कोडिंग टाइप में किया कि बच्चों को आसानी हो जाए, मतलब इन चीजों को क्लियर रखने में, ठीक है ना। देखो तो भाई एक आ गया, हम बोले कि अगर दूसरा छोटा वाला घटाते तो -1 करते, तो हम बोले फिर पहला छोटा वाला आता। क्यों? कारण कि इसका निर्माण ही हुआ है ये छोटा वाला और ये छोटा वाला 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा के जुटने से, ठीक है ना। तो यहाँ दो छोटे वाले ये हैं। सबसे पहले देखो दो छोटे वालों को जोड़ने से सबसे बड़ा वाला का निर्माण हो रहा है। यहाँ दो छोटे वाले 1 और टैन स्क्वायर है, सबसे बड़ा सेक स्क्वायर, इसमें सबसे बड़ा तो कॉसेक स्क्वायर, ठीक है ना। और इसका पेयर कॉट तो आप एकदम इजीली कर लोगे, दिमाग में रखना, आइडेंटिटी खत्म। देखो इससे रिलेटेड मैक्सिमम बात आपको बताने एक आध वीडियो और लाया जाएगा जिसमें इससे रिलेटेड थ्योरी, हाइट एंड डिस्टेंस तो खुद में कोई एक चैप्टर नहीं, बस इसी से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम है। इवन आपके बुक्स में हाइट एंड डिस्टेंस में कभी भी आइडेंटिटीज का विशेष इस्तेमाल नहीं किया गया है। वो आप जो 3 कॉन्सेप्ट पढ़े, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़े, सिंपल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, फिर आप एंगल्स को पढ़ें, वैल्यू जो है 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, तो उन सब के बारे में आप पढ़ेंगे। और फिर एक तीसरा जो है थीटा 90 माइनस थीटा, उसके बारे में। ये चौथा कॉन्सेप्ट जो था आइडेंटिटीज का, जो आज खत्म हुआ, मतलब आप इससे रिलेटेड बात कर सकते हैं। बहुत सारा आपको हर एक तरह का, जितने टाइप के फॉर्मूला थे 4 चैप्टर का डिस्कस होता है। एक होता है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो से रिलेटेड सिंपल प्रॉब्लम्स, वो आप कर चुके। फिर एंगल्स का बात होता है, तो वो वैल्यूज जो होते हैं 30 डिग्री, 45, 60, तो उसके बारे में आप देखें। थीटा 90 माइनस थीटा से रिलेटेड जो बात था वो देखें। और आज आइडेंटिटीज को बड़े अच्छे से समझाने का प्रयास किया हूं और आपको समझ भी आया होगा, ठीक है। तो आपको अब क्या किया जाएगा कि इस चैनल पे ये ट्रिगोनोमेट्री के सारे वीडियोज अवेलेबल
है, आप उनको सर्च करो, देखो, ईयरफोन लगा के देखो, अगर साउंड थोड़ा बहुत इधर उधर, वैसे तो साउंड का कोई समस्या है नहीं, आप देख सकते हो ढंग से, ठीक। फिर अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करवाया जाएगा, बॉक्स में अवेलेबल करवा दिया जाएगा पीडीएफ का लिंक, टेलीग्राम पे भी डाल दिया जाएगा, तो आप देख सकते हो कि बहुत सारा क्वेश्चन आपको मिलेगा, आप उसको खुद बनाओ और फिर धीरे धीरे इस पे उनका प्रैक्टिस भी करवाया जाएगा। इवन पहले कुछ सवालों का प्रैक्टिस करवा देंगे, इसके बाद वो पीडीएफ करवाएंगे, जिससे कि थोड़ा अप्रोच डेवलप हो जाए आपका, फिर आप खुद भी उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।